दस्यां निराहारः समाभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशद। एकादश्याम निराहारो। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। आज भी एकादशी ही है। बड़ा पुण्य अवसर है कि आज के दिन एकादशी की कथा भी हो रही है और एकादशी भी है आज। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते थे, वो भी निराहार, कुछ नहीं खाते थे नंद बाबा। दूसरे दिन वो जल पीकर के पारण किया करते थे। आजकल तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं व्रत के नाम पे। जिस दिन व्रत रहेगा ना, उसके एक दिन पहले से तैयारी प्रारंभ हो जाती है कि कल व्रत है। पति को फोन कर दो कि काजू लाएंगे, बादाम लाएंगे, सेब संतरा लाएंगे, खूब बढ़िया बढ़िया जो सुंदर सुंदर फल होगा वही लाना, हमारा व्रत है कल एकादशी का। ऐसा व्रत है आजकल का व्रत। और तो और सुबह जल्दी जल्दी उठेंगे देवी जी, जैसे 8 बजता है ना, बढ़िया ड्राई फ्रूट तैयार कर लेती हैं, काजू बादाम तैयार कर लेंगी, साथ में बढ़िया कॉफी लेकर पति के साथ में बैठेगा। 10 बजे थोड़ा सा हलवा बना के खा लेंगे। 12 बजे बढ़िया फलाहार खूब बना के खाएंगे। मतलब हर 2 घंटे पे खाना, कुछ न कुछ खाने को चाहिए। ऐसा व्रत करने से क्या मतलब है भैया? इसमें लिखा है एकादश्याम निराहारो, एकादशी निराहार करना चाहिए। लेकिन आज तो लोग खाने के लिए एकादशी करते हैं, बढ़िया खाने को मिलेगा। तो ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं है। तप करना चाहिए। व्रत का मतलब तप, शरीर को तपाइए, वही व्रत है। आज नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हुए यमुना जी के तट पर बैठे हुए हैं और नंद बाबा रात्रि के समय ही यमुना जी में स्नान करने चले गए। वहीं घाट पर बैठे थे और मन में विचार आया कि रात्रि है, ब्रह्म मुहूर्त है, स्नान करना चाहिए। आजकल घाटों को क्या कहना, कहीं आप स्नान करने जाओ तो वहां पर पंडा आपको जरूर मिलेगा। एक दानचंद की कथा आती है, आप लोगों को सुनाता हूं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और वो व्यक्ति ऐसा बहुत बड़ा कंजूस था। वो सोचता था कहीं जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे, दान करना वो जानता ही नहीं था। लोग उसका नाम प्राय करके, जो जैसा काम करता है ना गांव में, उसका लोग उल्टा नाम रख देते हैं। नहीं है ना, दानचंद की पत्नी पति से कहती है, स्वामी अरे कुछ दान पुण्य कर लो, जा करके कुछ नहीं तो गंगा मैया में जा करके स्नान कर लो, वहां क्या लगने वाला है। दानचंद कहता है, देवी अरे गंगा मैया स्नान करने जाने के लिए बस से जाना पड़ेगा। उसकी देवी कहती है, ऐसा करो तुम पैदल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाओ। उसकी पत्नी पीछे पड़ जाती है। दानचंद बेचारा क्या करे, घर से निकल पड़ता है गंगा स्नान के लिए। मन में विचार करता है, यदि मैं यहां स्नान करूंगा, पंडा को दान देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि घाट के मालिक जो होते हैं वो पंडे होते हैं। विचार किया कुछ ना कुछ तो इनको देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा किया जाए, सामने मुर्दा घाट दिख रहा है, चलकर वहां हम स्नान करेंगे। भाई मुर्दा घाट पे कौन पंडा? ये दानचंद मुर्दे घाट पे पहुंच जाता है और मुर्दे घाट पे ही कपड़े उतारता है और जाकर के गंगा मैया में स्नान करता है।
अब भगवान भी सब दृश्य देख रहे हैं। भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाते हैं, पंडे का वेश बनाते हैं। अब जैसे ही दानचंद गंगा मैया में डुबकी लगा के बाहर निकला, भगवान सामने खड़े हैं वेश बना करके पंडे का, कहते हैं जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दानचंद बाहर देखता है, फिर डुबकी लगाता है, अरे कहां से आ गए। फिर जैसे निकला, फिर आज दानचंद से भगवान कहते हैं कि जजमान आपने यहां पर स्नान किया है ना, इस घाट का मालिक मैं हूं, अरे कुछ दान दो। अब दानचंद कहता है देखो मेरे पास कुछ है नहीं दान देने के लिए, मैं कुछ दान नहीं दे सकता आपको। भगवान कहते हैं अरे जजमान मैं तो सोचा कि तुम अकेले हो, कुछ ऐसा दोगे कि 1 साल तक मैं खाऊंगा, और तुम कह रहे हो कुछ है नहीं। दानचंद कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाओ यहां से। भगवान कहते हैं ऐसा करो तुम कुछ मत दो मुझे, तुम हाथ में जल लो, मैं संकल्प बोल रहा हूं, और जो संकल्प लेना मैं आपके घर आऊंगा वहीं मुझे दे देना। भगवान ऐसा बोले। दानचंद बोला कौन मेरा पता जाने, मैं उल्टा सीधा। पहले ढेला चलता था, ढेला। वो दानचंद ढेले का संकल्प ले लिया कि 1 ढेला मैं आपको दूंगा। संकल्प लेकर के दानचंद अपने घर आ गया। दानचंद घर में विश्राम कर रहा है। थोड़ी देर बाद द्वार पर वो भगवान आ जाते हैं, पंडा रूपी भगवान आ गए, पंडे के वेश में हैं। बुलाते हैं जजमान मैं आ गया हूं, जजमान मैं आ गया हूं। दानचंद की पत्नी बाहर आती हैं, देखती क्या है कि पंडा सामने खड़ा हुआ है, और कहती हैं कि ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, क्यों आए हैं। बताते हैं कि आपके पति गंगा स्नान करने गए थे और वो संकल्प किए हैं 1 ढेला का, वही मैं लेने आया हूं। ऐसे बताते हैं। कहती है कि उससे जाकर कह दो कि पंडा जी आए हुए हैं। वो जाती है अपने पति से कहती है तुमने कोई संकल्प किया था। अरे जिनको संकल्प किया था ना वही आए हुए हैं, वो दान लेने के लिए। अब तो और बेचारा दानचंद बोला कैसे ये मेरा पता जान गए, मैं तो इनको कुछ बताया ही नहीं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं देखो जाकर के कह दो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, वो अभी बाहर नहीं आएंगे, बाद में आना। जाकर पत्नी बताती है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, बाद में आना। भगवान रूपी पंडा कहते हैं ऐसा है मेरे जजमान की तबीयत नहीं ठीक है, अरे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से जब तक उनकी तबीयत नहीं ठीक हो जाएगी। मेरा दायित्व है कि मेरे जजमान की, गुरु का दायित्व होता है कि जजमान की कोई समस्या हो तब तक उसके यहाँ वो रहे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब तो और समस्या, पत्नी बेचारी जाकर के कहती है कि वो जाने वाले नहीं हैं, वो तो कह रहे हैं जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं जाऊंगा यहाँ से। अब बेचारा दानचंद और समस्या में फंस गया। अब पत्नी से कहता है देखो कुछ देर बाद बोला जाओ कह दो उनसे कि दानचंद मर गए। बताइए इतना बड़ा कंजूस। पत्नी से बोला जाके उनसे कह दो कि दानचंद रहे नहीं, मर गए वो। पत्नी उसकी जाती है, कहती है ब्राह्मण देवता दानचंद नहीं रहे, वो मर गए। ब्राह्मण देवता बोले अरे क्या बात कर रही हो तुम, मर गए। अरे अरे पत्नी उसकी रोने लगती है। कहते हैं दानचंद, ब्राह्मण देवता कहते हैं ऐसा है देवी तुम परेशान मत हो, हम भगवान पूरे गांव में हल्ला कर दिए कि दानचंद मर गया। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। दानचंद की तैयारी हो रही है अंतिम यात्रा की।
तिथि बनाई गई, गांव वाले दानचंद को पकड़ करके स्नान कराए और वो तिथि पर लिटा दिए और रस्सी से बांध भी दिए। उसकी पत्नी चिल्ला रही है कि अरे मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं, ये नाटक कर रहे हैं, गांव सनाप बोले जा रही है, कोई एक बात भी नहीं सुनते। और दानचंद तो समाधि लगा लिए हुए हैं कि मुझे दान देना पड़ेगा। आज अंतिम यात्रा की तैयारी हो गई, अंतिम यात्रा भी उनकी निकल गई, चिता पे दानचंद को लिटा दिया गया। दान सोच रहे हैं कि भगवान जा करके दानचंद के कान में कहते हैं, आया हूं बैकुंठ से, मुझ संग नाता जोड़, आया हूं बैकुंठ से, मुझ संग। फिर से भगवान उसके कान में कहते हैं कि दानचंद मैं बैकुंठ से आया हूं, आया हूं बैकुंठ से, मुझ संग नाता जोड़। दानचंद कहता है मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे दान नहीं देना, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं संसार में, ऐसे ऐसे